अच्छा, आज का जो लेक्चर है पर्टिकुलरली वो आज के जो लेक्चर है पर्टिकुलरली वो हम उसमें अभी तक तो हमने टेंशन और कंप्रेशन में कॉलम्स और दूसरे मेंबर्स का एनालिसिस और डिज़ाइन किया है। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में जब स्टील स्ट्रक्चर में जब हम बीम इंस्टॉल करते हैं या स्टील स्ट्रक्चर का बीम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी पीछे क्या मतलब थ्योरी होती है, क्या उसमें स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, किस तरह स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं और उस पर्टिकुलर बीम को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और क्या क्या ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से वो बीम फेल हो सकता है और उस फेलियर को बचाने के लिए उससे हम क्या पर्टिकुलरली इकदाम कर सकते हैं। तो 40 पार्टिसिपेंट्स हैं और इन 40 ही की अटेंडेंस होगी, बाकियों की नहीं होगी। ठीक है। जो 60 रिमेनिंग है वो सबके सब एब्सेंट होंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक आपने एसओएम में जो पर्टिकुलरली थ्योरी पढ़ी थी कि स्ट्रेस जो होता है हमारे पास वो एम वाई ओवर आई के बराबर होता है। एम इज द मोमेंट, वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और आई जो है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है। जो बेसिक बेंडिंग थ्योरी जो हमारे पास इलास्टिक स्ट्रेसेस आते हैं वो उसका पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई और आई। ठीक है। अच्छा, अब बेंडिंग मोमेंट हम कहाँ से मालूम करते हैं? या हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूज करते हैं या फिर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 का फार्मूला जो मैक्सिमम मोमेंट के लिए हम निकालते हैं या उस पर्टिकुलर जगह पे मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। वाई हमारे पास क्या है? एज आई मेंशन बिफोर, इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड टू द पॉइंट इन क्वेश्चन। ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे जो कि है सेक्शन मॉडुलस। ठीक है। सेक्शन मॉडुलस, इट इज basically it is the ratio of moment of inertia to the centroid of the that section। ठीक है। तो सपोज अगर हमारे पास एक डब्ल्यू सेक्शन है, तो उस उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस सी के बराबर होगा। अगर वो सेक्शन सिमेट्रिक है तो वो बिल्कुल बीच में लाई करेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे h/2 पे लाई कर रहा है। ठीक है। h इज द टोटल हाइट ऑफ द सेक्शन, टोटल हाइट इंक्लूडिंग बोथ फ्लैंजेस एंड द वेब। ठीक है। तो अगर सिमेट्रिक सेक्शन है तो h/2 पे लाई करेगा, उसको हम फिर इस फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो आप जनरल ये फार्मूला जहन में रख के सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू आई बाई सी। ठीक है। अब जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो है, इलास्टिक स्ट्रेसेस जहाँ जनरेट होते हैं, सिग्मा मैक्स, वो इसी सेंट्रॉइड पर ही जनरेट होते हैं। ठीक है। तो इसलिए सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एम सी और आई। तो वाई को हमने रिप्लेस कर दिया सी से। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेसेस यहाँ यहीं पे ही जनरेट होते हैं, सेंट्रॉइड पे। तो यहाँ पे सी से रिप्लेस कर दिया और नीचे आई है, तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या चीज़ है? ये वही सेक्शन मॉडुलस है जो कि आई ओवर सी के बराबर है। आई ओवर सी अगर तो फिर एस डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है एक।
जो अटेंडेंस होगी वो मैं बिल्कुल आखिर में लूंगा। जो लोग प्रेजेंट हुए उनकी अटेंडेंस लगेगी, बाकियों की नहीं लगेगी। ठीक है। और मैं देखूंगा वक्फन तवक्फन मैं देखूंगा कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, C is the distance from centroid to extreme fiber। ठीक है, इस centroid से extreme fiber पे जो हमारे पास stresses generate होते हैं वो हमारे पास distance C है। ठीक है। so इसलिए हम जब सिग्मा मैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मैक्सिमम फाइबर, जो एक्सट्रीम फाइबर है हमारे पास, उससे जो डिस्टेंस है वो C के बराबर होगा। अच्छा, तो हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गई है। अब ये इक्वेशन आगे यूज होती है। अच्छा, अगर हमारे पास सपोज सेक्शन सिमेट्रिक नहीं है तो फिर हम उसका अलोंग एक्स एक्सिस भी सेक्शन मॉडुलस देखते हैं और अलोंग वाई एक्सिस भी सेक्शन मॉडुलस देखते हैं। ठीक है। और ये हम कोड में देखते हैं। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि कोड में हम कौन सी जगह पे जाते हैं जहाँ से हम ये प्रॉपर्टीज पिक करते हैं। ठीक है। जब हम सवाल हल करेंगे ना इसका, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर हम देखेंगे क्या क्या पर्टिकुलर सिनेरियोज आ सकते हैं। अच्छा, अब स्टील स्ट्रक्चर्स में सिग्मा मैक्स किसके बराबर होगा? सिग्मा मैक्स जो होगा वो एक्चुअली यील्ड स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। जो यील्ड स्ट्रेस हमारे पास है वो इसके बराबर, मतलब एफ वाई के बराबर हम लेंगे फॉर इलास्टिक सेक्शन, नॉट प्लास्टिक सेक्शन। फिलहाल हम इलास्टिक की बात कर रहे हैं, आगे हम जाके प्लास्टिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यील्ड स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट हम एफ वाई पुट करेंगे। ठीक है। और एस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास जो यील्ड मोमेंट है हमारे पास स्टील स्टील स्ट्रक्चर्स में फॉर स्टील बीम्स, हमारे पास यील्ड मोमेंट क्या आ जाएगा? यील्ड मोमेंट हमारे पास एफ वाई इंटू एस। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फार्मूला हम जब यूज करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं यील्ड कैपेसिटी मालूम करने के लिए, तो उसमें हम एफ वाई यूज करते हैं और सेक्शन मॉडुलस यूज करते हैं। अच्छा, अब यील्ड मोमेंट जो होता है वो अकर कहाँ पे होता है? वो बिल्कुल आपका जो एक्सट्रीम फाइबर है यहाँ पे, ये एक्सट्रीम फाइबर है और ये एक्सट्रीम फाइबर है। यहाँ पे टेंशन की वजह से यील्डिंग हो रही होती है। अगर ये ऊपर से मतलब लोड अगर हम यहाँ से लगा रहे हैं, ये इस सेक्शन को मैं कट करूँ और इसकी क्रॉस सेक्शन देखूँ, तो अगर हम ऊपर से लोड लगा रहे हैं तो यहाँ पे इसके टेंशन कंप्रेशन आएगी, यहाँ पे इसकी टेंशन आएगी। तो इस पर्टिकुलरली जगह पे ये यील्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि यहाँ पे ये यील्ड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ये तो यील्ड मोमेंट, द पॉइंट एट विच द एक्सट्रीम फाइबर स्टार्ट्स टू यील्ड, यील्ड मोमेंट हम उस पॉइंट को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम यील्ड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। एक सिमेट्रिक बीम है हमारे पास, अलोंग एक्स एक्सिस भी ये सिमेट्रिक है, अलोंग वर्टिकल एक्सिस भी सिमेट्रिक है और अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी सिमेट्रिक है। अच्छा, वी विल कंप्यूट द प्रॉपर्टीज द लॉन्ग वे, मतलब हम कैलकुलेशंस करेंगे प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए, ताकि जब हम हमारे पास अभी यहाँ पे तो सिमेट्रिक सेक्शन थे, यहाँ पे तो प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास आगे अनसिमेट्रिक सेक्शंस आएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने में फिर हमें आसानी होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमें तरीका पता होगा कि हम प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो उस फिर हम अनसिमेट्रिक सेक्शंस को भी इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। हमारे पास ये सेक्शन है जिसका जो टॉप फ्लैंज है, जिसका ये जो टॉप फ्लैंज है ये,
और ये बॉटम फ्लैंज, ये दोनों जो है 12 क्रॉस 1 इंचेस, 12 क्रॉस इसकी विड्थ है, 12 इंचेस क्रॉस 1 इंच इसकी थिकनेस है, ठीक है। इसी तरह जो वेब है हमारे पास, वेब की जो हाइट है वो क्या है 24, और जो थिकनेस है उसकी 1 इंच है, ठीक है। तो 24 प्लस 1 इक्वल टू 26, ठीक है। तो आपके पास जो सिमेट्रिक सेक्शंस के लिए सेंट्रॉइड का डिस्टेंस एक्सट्रीम फाइबर से होगा वो कितना होगा, वो 13 हो जाएगा, डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मैं इससे पहले डिराइव कर लेता हूँ। अब इसके बाद जब हम इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं, तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक डेटम या रेफरेंस लाइन का सहारा लेते हैं, ठीक है। डेटम या रेफरेंस लाइन से ही हम फिर उसकी कैलकुलेशन, उसकी जो डिस्टेंसेस है वो पर्टिकुलरली लेते हैं। सो इट्स अ रेफरेंस लाइन। तो नॉर्मली जो डेटम लिया जाता है वो बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर से लिया जाता है, बॉटम ऑफ द बीम से हम यहाँ पे लेंगे, ताकि जो कैलकुलेशंस हो, एक रेफरेंस से हम कैलकुलेशन लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। अब हम इस सेक्शन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एक टॉप फ्लैंज, एक वेब और एक बॉटम फ्लैंज, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका एरिया क्या आता है। टॉप फ्लैंज का एरिया क्या होगा, 12 क्रॉस 1, 12 इंचेस क्रॉस 1 इंचेस, इट विल बी 12 इंच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूनिट्स मेंशन किए हुए हैं, तो ऑलरेडी मैं इस टेबल फॉर्म में इसकी ये प्रॉपर्टीज की सिर्फ वैल्यूज डाल रहा हूँ। वेब वेब का क्या होगा, वेब का 24 क्रॉस 1 इंचेस एरिया होगा, तो उसका 24 इंच स्क्वायर यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। इसी तरह बॉटम फ्लैंज का भी 12 क्रॉस 1 इंच 12 इंच स्क्वायर एरिया आए, ठीक है। अच्छा, अब इसके सेंट्रॉइड्स फ्रॉम डेटम जो इसके जो डिस्टेंसेस हैं वाई, ठीक है, इस हर एक सेक्शन के अपने जो सेंट्रॉइड्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये हम मालूम करेंगे। तो जो जो पहला सेक्शन है, हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी थिकनेस 1 इंच है, तो, तो इसकी जो सेंट्रॉइड होगी वो कहाँ पे, वो हाफ इंच पे होगी, ठीक है। सो इट वी टू 0.5 इंच, ठीक है। ये वाई का डिस्टेंस हमने 0.5 लिया। अब इस पर्टिकुलरली वेब का सेंट्रॉइड जो है वो हम यहाँ 24 के बीच में होगा। 24 इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, इज द लेंथ ऑफ द वेब, ठीक है एक्चुअली। तो लेंथ ऑफ द वेब का जो हाफ होगा वो उस पे इसका सेंट्रॉइड आएगा, 12 पे आएगा, लेकिन 12 के साथ हम ये 1 भी ऐड करेंगे, 1 प्लस 12 हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 इंचेस, ठीक है। हमारे पास 13 इंचेस आ जाएगा। इसी तरह 1 प्लस 24, 25 प्लस 0.5, यहाँ पे 0.5 यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड लाई करता है, तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ डेटम से कितना होगा, 25.5 के बराबर होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिया। अब हम जब सेंट्रॉइड कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ये पर्टिकुलर फार्मूला है, जो नेट सेक्शन का सेंट्रॉइड हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। सिग्मा ए इंटू वाई डिवाइड बाय सिग्मा ए। सिग्मा सिग्मा मीन इसकी समेशन, एरियाज की समेशन डिवाइड बाय ए वाई इनकी प्रोडक्ट की सबमिशन, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट की सबमिशन, इनका हम प्रोडक्ट लेंगे, तो ये पर्टिकुलरली वैल्यूज 306 आती है, एक 312 आएगी, एक 6 आएगी, ठीक है। सो ये आप कैलकुलेशन फिर बाद में अपने एंड पे कर लें, ताकि आपको इसकी क्लियरिटी हो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। तो इसके जो हमने सेंट्रॉइड निकाला वो 13 निकाला, जो कि ये शो करता है कि हाँ, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 13 पे ही सेंट्रॉइड होगा, क्योंकि क्योंकि ये एक सिमेट्रिक सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम इसका आई नॉट निकालेंगे। आई नॉट इज एक्चुअली बी एच क्यूब बाई 12, जो हर एक सेक्शन का बी एच क्यूब बाई 12 होगा। इस पर्टिकुलरली सेक्शन का बी एच क्यूब बाई 12 निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। तो जो फ्लैंजेस का है वो तो सिंपल है, बी आपके पास 12 है, ठीक है, 12 इंटू 1 क्यूब
1 क्यूब डिवाइड बाय 12, उससे आपके पास क्या आएगा, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्यूब इज 1 क्यूब, तो ये 1 इंच पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बॉटम फ्लैंज का भी 1 इंच पावर 4 आ जाएगा। इसका क्या होगा, इसका 24, 1 इंटू 24, एक डायमेंशन 24 है, एक 1 है, तो 1 इंटू 24 क्यूब डिवाइड बाय 12, इससे 1152 आता है आपके पास। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास फाइनल आई होता है वो इसके बराबर होता है आई नॉट, आई नॉट यहाँ पे मैंने थोड़ी टाइपो मिस्टेक की हुई है, तो आई नॉट प्लस ए डी स्क्वेयर। ठीक है, आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस ए डी स्क्वेयर। ठीक है, ये जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम ये इस पर्टिकुलरली आई के लिए ही कर रहे हैं। ये जो डी इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई डैश। ठीक है, वाई वन क्या चीज है, वाई वन इसका जो सेंट्रॉइड से वाई वन इसका अपना जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, उसका डिस्टेंस जो सेक्शन के सेंट्रॉइड से है वो हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक अपना सेंट्रॉइड होगा स्टॉप फ्लैंज का। ठीक है, और इसका अपना सेंट्रॉइड ये है, और एक सेंट्रॉइड हमारा है जो 13 इंच पे फ्रॉम द डेटम लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाई वन क्या चीज़ है, वाई वन एक्चुअली ये चीज़ है, ये वाली। ठीक है, वाई वन हम ये वाली 25.5 इंचेस माइनस 13, तो ये 12.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास वेब की सेंट्रॉइड थी वो रेफरेंस लाइन से कितनी दूर थी, 13 इंचेस पे थी। 13 इंचेस से हमने 13 इंचेस माइनस किए तो 0 आया। ठीक है, अब ये बॉटम फ्लैंज की सेंट्रॉइड कहाँ पे थी, वो थी 0.5 डिस्टेंस फ्रॉम द डेटम, यहाँ पे लाई कर रही थी। ठीक है, तो इससे जब हमने 13 माइनस किया तो माइनस 12.5 आता है। ये सिर्फ जो माइनस यहाँ पे शो साइन, साइन जो माइनस साइन जो शो कर रहा है वो ये कर रहा है कि ये सेंट्रॉइड से ऊपर है या नीचे है। ठीक है, इसकी लोकेशन मैग्नीट्यूड उतनी ही है, लेकिन लोकेशन को ये बता रहा है कि ये ऊपर है या नीचे। ठीक है, अच्छा, अब इन पर्टिकुलरली वैल्यूज को हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट किया, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस ए डी स्क्वेयर। ठीक है, तो जब ए डी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर लिया, ए से मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ऐड किया, ठीक है, तो इससे हमारे पास 1876 आया। बॉटम फ्लैंज का भी वही आएगा। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए अफेक्ट नहीं करता, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो ये साइन एलिमिनेट हो जाएगा। और 1152 यहाँ पे चूंकि जीरो है डी, तो यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1152 ही आएगा। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा सेशन है हम वो भी स्टार्ट करते हैं, मेजर इन पार्टिसिपेंट्स की। क्लास सीनियर कौन है, अली रजा? हेलो अली, अनम्यूट करो थोड़ा। जी सर। यार तुम इन सब का स्क्रीनशॉट लो, जितने लोग प्रेजेंट है, ठीक है, जी सर। और मुझे सेंड करो। ठीक है, ये वाले दूसरे दूसरे उसका भी तुम नहीं लेना है। क्लास सीनियर्स नजर ही ठीक नहीं है आ सर। रहे हैं, कहाँ पे हैं? हो गया सर। सबके स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है। ले लिए सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब आई हमारे पास आ गया 4904, ठीक है, जो इसकी सबमिशन है। ये पर्टिकुलरली रो जो मैंने रखा है ये सबमिशंस के लिए रखा हुआ है। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, आई भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके सेक्शन जो सेक्शन मॉडुलस हम कैलकुलेट करेंगे वो सिंपल क्या है, आई बाई सी। ठीक है,
This is y is actually c, distance of extreme fiber. डेटम आपके एक्सट्रीम पे लाई कर रहा था, तो इसका डिस्टेंस सेंटर तक कितना हुआ, y बार के बराबर ही हुआ ना, तो ये c इक्वल हो गया, और ये हमने एक सेक्शन मॉडुलस इसका मालूम कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हम सिंपली इसका यील्ड मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। यील्ड मोमेंट क्या होगा, एम वाई इज इक्वल टू एफ वाई इंटू एस। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, 50 इंटू 377 या 1, ये इसको जब आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 1571.8 के फिट आएगा। अब इज दिस क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये सबसे लार्जेस्ट मोमेंट है जो कि ये पर्टिकुलर सेक्शन सस्टेन कर सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। ये तो जब यील्डिंग स्टार्ट होती है तो हमें ये बता देता है कि यील्डिंग स्टार्ट हो गई है, और वो सिर्फ एक्सट्रीम फाइबर्स पे स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट होती है और यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। बाकी सेक्शन तो यील्ड फिलहाल नहीं कर रहा होता, ये सेक्शन पर्टिकुलर तो यील्ड नहीं कर रहा होता। तो इस तो उस कैपेसिटी को मालूम करने, ये तो इलास्टिक कैपेसिटी होगी, हम इसको कहते हैं ये इलास्टिक कैपेसिटी है। इसके बाद एक और कैपेसिटी इसकी मालूम करते हैं, जब पूरा का पूरा सेक्शन यील्ड कर रहा हो। ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक कैपेसिटी। जब उस मोमेंट को क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग उसको प्लास्टिक मोमेंट कहते हैं। वो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये टॉप फाइबर्स और ये बॉटम फाइबर्स, एक्सट्रीम जो फाइबर्स हैं, ये यील्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारा इलास्टिक मोमेंट रीच हो गया। ठीक है, यील्ड पॉइंट रीच हो गया। तो अच्छा, अब अगर हम इस पे थोड़ा और लोड लगाएं तो ये थोड़ा और ये इस जगह तक यील्ड कर जाएगा, ये पर्टिकुलरली जगह यील्ड कर जाएगी, और ये पर्टिकुलरली जगह सम पार्ट ऑफ वेब यील्ड कर जाएगा। फिर थोड़ा और जोर लगाएंगे तो थोड़ा और यील्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली ये पूरा सेक्शन यील्ड करेगा। ठीक है, जब पूरा सेक्शन यील्ड करता है, द इंटायर सेक्शन जब यील्ड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो प्लास्टिक मोमेंट है। ठीक है, दिस पर्टिकुलरली फिगर शोज कि जब ये पूरा सेक्शन, आपका पूरा का पूरा सेक्शन यील्ड कर रहा हो, सेंट्रोइड टू सेंट्रोइड सारा डिस्टेंस यील्ड कर रहा हो, तो वो हमारा प्लास्टिक मोमेंट होगा। एम वाई क्या है, टॉप और एक्सट्रीम फाइबर यील्ड हो रहे होते हैं उस पर, बाकियों पे आपके जो पूरा सेक्शन है एमपी पे सारा यील्ड कर रहा होता है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से कैलकुलेट, ये कंक्रीट स्ट्रक्चर में तो बहुत थोड़ा मुश्किल से कैलकुलेट होता है, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर में चूंकि यूनिफॉर्म मटेरियल होता है तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास जो मोमेंट होता है वो नॉर्मली क्या होता है, वो फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होता है ना। अच्छा, हमारे पास ये पर्टिकुलरली फोर्स किस चीज के बराबर होती है, फोर्स हमारे पास स्ट्रेस इनटू एरिया के बराबर होती है। जो स्ट्रेस हमारे पास नॉर्मली बराबर होता है, इट इज इक्वल टू पी बाई ए। पी बाई ए क्या है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, लेकिन इसको हम अगर इधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन बन जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो एम पी हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा, एम पी हमारे पास बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इनटू एरिया। दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स एंड दिस इज मोमेंट आर्म। ठीक है, तो जो मोमेंट आपके बराबर हुआ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा सेक्शन प्लास्टिक मोमेंट के सिनेरियो में एक ही स्ट्रेस को सह रहा होता है। वो कौन सा स्ट्रेस होता है, वो यील्ड स्ट्रेस होता है। मतलब पूरा का पूरा सेक्शन अंडर सेम लोड, सेम स्ट्रेस होता है। सो दैट इज व्हाई इस पर्टिकुलरली वैल्यू को हम इस इक्वेशन के बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सिग्मा ये था ना, लेकिन ये स्ट्रेसेस सारे सेक्शन पे सेम है, तो इस एफ वाई को बाहर निकाल देते हैं और बाकी को हम अंदर रहने देते हैं। अब ये जो पर्टिकुलरली क्वांटिटी है, एरिया इंटू वाई आई, ए आई इंटू वाई आई, ये एक्चुअली बराबर है, इसको हम z कहते हैं, z।
जी, ठीक है। जो कि मैंने जो टॉपिक आपको फ्लेक्सर थ्योरी एंड जेड एक्स के बारे में मैंने बताया कि वो हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, तो वो ये, ठीक है। तो 3 मिनट है, ये पर्टिकुलरली सवाल करते हैं, उसके बाद फिर नॉन सिमेट्रिक सेक्शंस की तरफ आते हैं। अच्छा, प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास एस हमने 377 मालूम किया, एम वाई हमने ये पर्टिकुलरली मालूम किया, ठीक है। अब फिलहाल अभी ए आई की तरफ जाते हैं। अब आते हैं कि इसमें पर्टिकुलरली हमारे पास कौन कौन से सेक्शन हैं। जो ये वाला सेक्शन है टॉप फ्लैंज, ठीक है। टॉप फ्लैंज कब जो इसका हम अगर लें सेंट्रोइड से डिस्टेंस, तो ये होगा 12.5, ठीक है। 12.5 आ गया इनटू 12। इसका एक डायमेंशन जो है, इसका एरिया जो है वो क्या है, 12 है, और इसका जो मोमेंट आर्म है वो क्या होगा, 12.5, ठीक है। इस दूसरे का क्या होगा, इस पर्टिकुलरली सेक्शन का, इसका 12 इसका एरिया होगा। क्योंकि ये हाफ में हमने इसको डिवाइड कर दिया अभी, तो 12 ऊपर है 12 नीचे, ठीक है। तो 12 जो ऊपर है ये वाला सेक्शन, इसका सेंट्रॉइड होगा 6 पे, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंट्रॉइड। तो हमारे पास ये आ गया, और नीचे वाले का भी इसी तरह इस तरह ये वाला आ गया, और नीचे फ्लैंज का भी 12 into 12.5 आ गया। तो हमारे पास जो Z कैलकुलेट हुआ वो 444 इंच क्यूब कैलकुलेट हुआ। अली काइंडली ये अटेंडेंस जब सेशन खत्म हो रहा तब ले लो, ठीक है। हाँ, 1 मिनट बाद ले लो। MP क्या है? अच्छा, प्लास्टिक मोमेंट क्या है? इट इज सिंपली Fy स्ट्रेस, जो मैक्सिमम स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस है, इनटू Z। AI ये Z से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास प्लास्टिक मोमेंट आ जाएगा। अब प्लास्टिक मोमेंट जो हमने कैलकुलेट किया वो 1850 है, ठीक है। और जो यील्ड मोमेंट कैलकुलेट किया था वो 1571 है। तो ये दो पर्टिकुलरली मोमेंट्स हमारे पास आ गए। और हमने ये एम पी जो हमारे पास है, ये एम पी है, सॉरी, ये एम पी जो हमारे पास आ गया 1850 के फिट, एम वाई 1571 के फिट। तो एम पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम वाई, ठीक है। ये नोट कर लें आप अपने साथ।